केरल के मलप्पुरम में एक हथिनी की मौत पर पूरे देश में गम और गुस्सा है। केंद्र सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया है। इस बीच हथिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक डूबने के कारण हथिनी के शरीर के अंदर काफी पानी चला गया था, जिसके कारण फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ओरल कैविटी में घाव सेप्सिस का कारण बनी और आशंका है कि ये मुंह में विस्फोट के कारण हुआ है। दरअसल शरारती तत्वों ने अनानास में पटाखे भरकर हथिनी को खिला दिया, जिससे उसका मुंह और जबड़ा बुरी तरह से जख्मी हो गए। अमेरिका और चीन में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर पाबंदियां लगाते जा रहे हैं। इस बार ट्रंप ने चीन से आने वाले यात्री विमानों पर बैन लगा दिया है। 16 जून से दोनों देशों के बीच विमान सेवा बंद हो जाएगी। कोरोना वायरस महामारी को लेकर हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आई है। पिछले दिनों कई तरह के आर्थिक रिश्ते चीन से अमेरिका ने तोड़ लिए थे। भारत और चीन के बीच पिछले एक महीने से लद्दाख इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस मसले को निपटाने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन दोनों सेनाएं अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। चीन ने सीमा पर अपने सैनिकों के साथ साथ हथियारों, टैंकों और आर्टिलरी गनों की भी तैनाती बढ़ाई है। इसके जवाब में भारत ने भी पूरा इंतजाम किया है। शॉर्ट नोटिस पर T-72, T-90 टैंकों और बोफोर्स जैसी आर्टिलरी गनों को लद्दाख सीमा पर तैनात किया जा सकता है। स्वीडन से हासिल बोफोर्स गनों ने कारगिल युद्ध के दौरान अपनी उपयोगिता साबित की थी और पाकिस्तानी घुसपैठियों के छक्के छुड़ा दिए थे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पहले भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी सम्मेलन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन को परिवार समेत भारत आने का न्योता दिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और 2 घोषणाएं हुई। इसमें हिंद महासागर में समुद्री सहयोग और रणनीतिक सहयोग की घोषणा शामिल है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार ने माना है कि देश में कोरोना वायरस बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस संकट को लेकर हलफनामा दायर किया गया है। केंद्र ने अपने हलफनामे में माना है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में देश में बड़ी संख्या में मेक शिफ्ट अस्पतालों की स्थापना करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि फिलहाल फ्रंट लाइन सर्विस दे रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की देखभाल की जरूरत है। सरकार की ओर से पूरी कोशिश जारी है कि उनकी सुरक्षा की जा सके। लॉकडाउन के बीच बॉर्डर सील होने से परेशान लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली बॉर्डर सील होने पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने NCR क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कॉमन पास बने जिसकी हरियाणा, यूपी और दिल्ली तीनों राज्यों में मान्यता हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों राज्यों के लिए एक ही पास होना चाहिए, मतलब एक ही जगह एक ही पोर्टल पर पास बनना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से इस पर 1 हफ्ते में समाधान निकालने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर इसका समाधान निकाले। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मोदी सरकार कई कोशिश कर रही है, लेकिन इन कोशिशों की आलोचना जाने माने उद्योगपति और बजाज ऑटो के MD राजीव बजाज ने की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ गुरुवार को कोरोना संकट को लेकर हुई बातचीत में बजाज ने अर्थव्यवस्था और 20 लाख करोड़ पैकेज पर मोदी सरकार को घेरा। बातचीत में राजीव बजाज ने भारत में लागू हुए लॉकडाउन को ड्रैको नियम बताते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया के किसी भी देश में इस तरह के लॉकडाउन के बारे में नहीं सुना है। कोरोना वायरस संकट के बीच देश में रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। रोजगार के इसी संकट के बीच अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा गया है। प्रियंका ने गुरुवार को ट्वीट किया कि विश्व साइकिल दिवस के मौके पर साइकिल कंपनी एटलस की गाजियाबाद फैक्ट्री बंद हो गई। 1000 से ज्यादा लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए। सरकार के प्रचार में तो सुन लिया कि इतने का पैकेज, इतने का MOU, इतने रोजगार, लेकिन असल में तो रोजगार खत्म हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं।
कोरोना संकट आने से पहले दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब जांच में पता चला है कि दिल्ली के दंगों से निजामुद्दीन मरकज का कनेक्शन है। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि हिंसा का मास्टरमाइंड फैजल फारूक और मरकज के मुखिया मौलाना साद के फंड मैनेजर के बीच अहम रिश्ता है। दंगे के दिन भी साद के करीबी और फैजल के बीच बातचीत हुई थी। दंगों से पहले फैजल ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के यमुना विहार और आसपास के इलाकों में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। इनमें एक प्रॉपर्टी 8 करोड़ रुपए की और दूसरी प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की बताई गई है। लगातार 6 दिन की बढ़त के बाद गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत हुई और कारोबार के अंत में गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 129 की गिरावट के साथ 33,981 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 10,029 अंक पर रहा। निफ्टी 32 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ।